का स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म लेने का। पे देखिए आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आयोग द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, हम उनको सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, ये किसके क्वेश्चन है? देखिए डीआई और बार ग्राफ के लिए आपकी बहुत डिमांड आ रही थी, तो इसको इसीलिए हमने लास्ट में रखा था कि आप प्रैक्टिस कर सके और समझ सके कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर जरूर कर दें। आपकी मैथ में क्लासेस पड़ी हुई हैं, उनको जरूर से जरूर देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी क्विक रिवीजन का जो नोट्स है उसको परचेज कर लीजिए। ठीक है, उसको परचेज कर लीजिए जा करके मॉडर्न बुक स्टॉल से। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जा करके वीडियो को देख लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक मिल जाएगा सारी मैथ का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 2000 से 2001 में विक्रय प्रतिशत में कमी थी। यहाँ पे आपको डाटा दिया गया है, तो देखिए इसमें आपको डाटा जो दिया गया कैसे आप देखेंगे, किस किस ईयर के बीच। देखिए यहाँ सबसे पहले आपको देखिए सन दिया जाएगा, इधर ईयर दिए गए 2000 से 2001। देखिए 25 से कितना आ रहा है, 18,000। तो कितने की कमी होगी? सबसे पहले तो आपका 7,000 हो गया। उसके बाद क्या, बेस ईयर से हमेशा लेते हैं। 25 चक्कू 3 जीरो उड़ा दीजिए, 25 चक्कू 100, 7 चौक 28, 28% आपका आंसर आ गया। ठीक है, हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। देखिए पेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। ये तो आपके लोअर के हो गए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोअर का। सभी वर्षों के सेलुलर फ़ोन के औसत विक्रय से 2000 में सेलुलर फ़ोन के विक्रय का अनुपात। तो सभी वर्षों को आपको जोड़ना है 2000 को छोड़ के। 3 4 3 7 70 और आपका ये कितना हो गया, 170 और ये आपका देखिए 40 40 48 28 108 108 और 18 126 और 40 166। तो 166 आपका ये पूरा, और इसको 25 को जोड़ के कितना जाएगा, ये आपका आ गया। कितना आया देख सकते हैं, 201 करीबन आएगा। ठीक है, और आपका उसमें कितना था, 25। तो सब जोड़ करके आपका कितना आया, 6 से भाग करेंगे, एवरेज निकालेंगे तब इतना आएगा। 3 जीरो और 2 जीरो आपके उड़ जाएंगे, कितना आएगा, 67.50। अगला देखते हैं। विक्रय वर्ष में अंतर पूछा जा रहा है, 2002 और 1999 के बीच आपका अंतर आपको दिख गया। अब देखते हैं, देखिए हम लोग क्या सबसे महत्वपूर्ण और पेट में आया हुआ, देखिए ये क्वेश्चन है पेट 2000 पहले वाले पेट में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। क्या था क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको सीमेंट का उत्पादन दिया गया है मीट्रिक टन में, मिलियन टन में। ठीक है, और यहाँ आपके ईयर दिए गए, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन लगाना है। 40 से 100 के बीच का डेटा है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। तो 4 ऑप्शन है, 12 13 16 17 15 16 19 20। इन्हीं 4 ऑप्शन को देखिए। सबसे पहले देखते हैं 1920 का। 90 से 80 हुआ, 90 से 80 हुआ। ऑप्शन में आपको क्या दे के रखा है, देखिए 19 20 का आपको दे रखा है। ठीक है, 10 घटा। अगला आपको क्या दे रखा है, अगर हम अगला ऑप्शन आपका देखें क्या दे रखा है, देखिए 15 16 और 16 17। तो 15 16 में देखिए कितना हो रहा है, और 16 17 में कितना हो रहा है, 5 का अंतर हो रहा है। तो यानी ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, अब 13 14 का देखते हैं। 13 14 में देखिए कितना दिया है, 90। ठीक है, 13 14 में पर कितना दिया है, 90 हुआ है, और था कितना, 55। तो इसको आप जब घटाएंगे तो कितना आएगा, करीबन 35 आएगा। ठीक है, कहाँ गया, ये देखिए सॉरी 2012 13 की बात हो रही थी, 13 14 नहीं, 12 13 की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका किस में आ रहा है, देखिए 15 16 में ही आ रहा है, 98 से 60 हो रहा है। ये गैप आपको बता रहे हैं, ये गैप। ठीक है, राइट आंसर भी आपका यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो पिछले वर्ष की तुलना में आपसे कहा जा रहा है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम देखें तो आप इसमें निकालिए। देखिए आप ऑप्शन क्या दिए, सबसे पहले ऑप्शन देखिए 13 14। ये 13 14 की बात अगर हम करें तो ये रहा,
13 14 कितना हो रहा है? 55 से 90, 90 से 55 35 रहा। अगला आपका ऑप्शन क्या दिया है देखिए, 14 15, 14 15 में देखेंगे आप तो 98 रहा, यानी 90 से 98 यानी 8 का अंतर रहा आपका। ठीक है, अगला क्या रहा? 13 14 और 17 18, 17 18 में देखेंगे आप 55 से 80, सबसे अधिकतम तो मुझे यही लग रहा है। ठीक है, तो आपके इसमें राइट आंसर क्या होगा देखिए, सबसे अधिकतम पहला वाला है जिसमें 55 का 35 का आपका डिफरेंस आया है, तो वो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 13 14। देखिए कुछ नहीं था, बस आपको यही डिफरेंस देखना था पिछले वर्ष की तुलना में। यहाँ ये जो अंतर बढ़ रहा है। ठीक है, अगला प्रथम 3 वर्षों का औसत उत्पादन पूछा है, तो 42 44 100 144 ये 3 जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए और बटे 3 कर दीजिए, आ जाएगा औसत आपका कितना आएगा? 48। अधिकतम उत्पादन आपसे पूछा जा रहा है, अधिकतम उत्पादन किस वर्ष में दर्ज किया गया है, तो अधिकतम उत्पादन किस वर्ष में दर्ज किया गया आप देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी 14 15 आपको दिख रहा था, 98 मीट्रिक टन मिलियन टन। ठीक है, 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में आपसे पूछा गया है 11-12 में। तो आइए भाई देखते हैं 11-12 में पिछले वर्ष की तुलना में, तो 44 से कितनी हो रही है, यानी 14 बटे गया आप करेंगे। देखिए ये आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 11-12 से आपका अंतर, तो अंतर यहाँ पे कितना था ये देखते हैं। देखिए ये है आपका पिछले वर्ष की तुलना में पूछा जा रहा है, तो कितना है? 14 का अंतर। किससे लेंगे हम? 10 11 से, इंटू 44 बटे इंटू 100 बटे 100 इंटू 100 बटे 44। अब आप काटिए, 4 25 4 11, अब कटेगा नहीं कटेगा, तो 25 और 14 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पहले तो 200 आएगा 80, 14 पंचे 70, 350 करीब बना गया आपका। अब इसको आप 11 से भाग करिए, 11 तिया 33, ऑप्शन में आते हैं देखिए क्या मिल रहा है। 3 के अबाउट में आपके तीनों ऑप्शन हैं, तो 11 तिया 33 के बाद आपका आ जाएगा 2, फिर आप कितनी पर ले जाएंगे, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 31.8%। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ दिया गया है, क्या दिया गया है? 2013 से 19 तक का पूरा दिखाया जा रहा है और ये पूछा गया है, इसमें आपको उत्तर देने हैं। ये एक्स का इम्पोर्ट है, ठीक है, ये ईयर दिए गए हैं। तो इसमें क्या दिया जा रहा है? वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में 14-15 कहाँ गया देखिए भैया ये, और 15-16 कहाँ गया ये, कितने का अंतर आया? 900 से 12 300। 14 से पूछा जा रहा है, बटे 900 ले लीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, 3 33 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, देख सकते हैं आप लोग हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी वर्ष के लिए वर्ष दर वस्तु एक्स के आयात की वृद्धि औसत पूछी गई। तो सभी वर्ष में देखिए कितनी वृद्धि हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है सभी वर्ष के लिए। तो देखो 200 हुई, ये 200, ये 300, 200 प्लस 300, ये तो सेम रहा, फिर ये 100, फिर ये कितना है 700, 700 1000, 1200 एक 1300। 1300 को आप किससे भाग देंगे? 1 फिर 2 3 फिर 4। 1300 को आप 4 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा? 260 करोड़। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला, कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत से अधिक था? एक्स का आयात पूछा जा रहा है, एक्स के औसत से अधिक था। तो देखो हमने औसत निकालते हैं, अगर सबको जोड़ लीजिए तो सबका औसत आएगा। ठीक है, 12 9 21 7 28, 12 40, 40 13 53 और 53 और 20 73। तो ये आपका आ गया 7300। सबको 6 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 1216.66 करोड़ आपका। ठीक है, और था कितना देखिए 1200, तो 1200 से 2 ही साल तो आपका ज़्यादा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम। देखिए अभी हमने निकाला तो अधिक तो 2 आ गए, औसत आयात से कम कितने हैं, वो भी 2 हैं आपके। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर आपका है। अगला पूछा वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात से उससे कितने औसत से परसेंट से अधिक थी। मतलब क्वेश्चन आप समझिएगा यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, औसत कितना निकल के आया था आपका, औसत जो हमने निकाला था वो निकल के आया था आपका 1216 पॉइंट करीबन, ठीक है, जब हमने पूरा औसत निकाला। अब मैक्सिमम कितनी थी, देखिए 2000। अब इससे इसका डिफरेंस आप निकालिए कितना आएगा, तो ये आपके सामने 78 334 और आपका वही लेंगे जो आपका है, ठीक है, इंटू 100। सॉल्व करने पे आपका 64.38 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार से आते भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ग्राफ बहुत परेशान कर दिया था लोगों को, ठीक है, जब ये आया था। क्या आया था भाई, देखते हैं। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। इतिहास और भूगोल का दिया गया है, ठीक है। जो स्टूडेंट है, इधर अनुपात है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो ये आपको जो ग्राफ दिखाया जा रहा है इसमें ये आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई क्या दिया गया है। 7 छात्रों के इतिहास के और भूगोल के वो दिए गए हैं मार्क्स। इधर स्टूडेंट है, अब भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये रेशियो दिया गया है, ठीक है, ये रेशियो दिया गया है। तो भूगोल की अपेक्षा, तो अगर देखिए बेस अगर हम 1 माने तो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो कितने ही अंक आपको दिख रहे हैं, देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी था, बहुत ज़्यादा ट्रिकी तरीके से। इनमें से कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो इतिहास भैया बेस 1 माने थे, तो इतिहास में कितने, 1 2 लोगों को कम अंक मिला है, देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 6, ठीक है। ये स्टूडेंट जो है पहला, दूसरा, तीसरा, छठा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त। भूगोल में तीनों छात्र स्टूडेंट दिए गए, 3 और 4, प्रतिशत बढ़त आपसे पूछी गई। ये 35 थी, ये 1.24 1.25, तो 0.90 अपॉन कितना होगा, 0.135 बटे इंटू 100। अब काटिए, कटेगा नहीं कटेगा, तो दूसरी तरीके से अगर इसको काटे तो 190 200 काटिए। अब काय से काटेंगे, 3 से काटे, नहीं कटेगा। देखिए 5 से ही कट रहा है या 7 से, नहीं, हाँ 7 25 35, तो 7 से पूरा नहीं कटेगा, तो 5 से ही कटेगा। 1800 को आप भाग करिए, 7 दूनी 14, ठीक, 14, 7 फिर दूनी 14। तो ऑप्शन देखिए जा करके क्या आ रहा है भाई परसेंटेज में, तो कितना आ रहा है देखिए। पहली बात तो अगर हम इसको देखें, आपसे पूछा क्या गया है, एक क्वेश्चन देखिए, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त। देखिए क्या कह रहा है, दर्शाया ही नहीं गया है। हमने तो एक बेस ईयर मान लिया था, तो दर्शाया ही नहीं गया, तो आपका आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है, समझ गए। जो आप लोग करने लगते हैं ना, एक बार देख लीजिए, आपने थोड़ा सा सॉल्व किया, फिर आप इसमें देखिए कि डाटा उस हिसाब से दिया गया नहीं दिया गया है ना। ये आपको बताने की कोशिश थी कैसे क्वेश्चन फंसाता है आपको। देखिए इतिहास भूगोल के अधिकतम और न्यूनतम अंक, तो देखो अधिकतम जाएंगे भाई, एक रेशियो दिया गया है, अधिकतम अंक एक ये हो सकते हैं, न्यूनतम अंक ये हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपसे अंतर पूछा गया तो 1.25 आएगा, ठीक है। इसको जब घटाएंगे आप, लेकिन 0.35 देखिए इससे घटाएंगे। अब देखिए वो करना क्या होता है, इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में डाटा नहीं दिया जाता पूरा ना, तो आपको अनुमान भी लगाना। छात्र 4 की बात की जा रही है, भूगोल में 60 अंक मिले, तो उसके इतिहास में देखिए। अब अगर हम छात्र 4 की बात करें तो इसका 1.25 है, 1.25 इसको कर लेंगे, 25 5 चक्को 20, ठीक है।
अब भूगोल में 60 अंक मिले तो इसमें कितने मिलेंगे? तो एक माने ये होगा 15, तो 15 पचे 75। अगला ग्राफ आपको दिया गया है, पूछा जा रहा है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष। तो कच्चे ऊन के उच्चतम वृद्धि भैया कब हुई है? पीछे से देखेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा पीछे का बेस ईयर से आप चलोगे। तो देखो ये 11 हुई, ये 13 हुई, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ये होगा जी? नहीं, क्या होगा ये देखते हैं। देखो पहले तो हम सबसे उच्चतम वृद्धि का वर्ष पूछा गया है, नॉट उच्चतम वृद्धि, वृद्धि का वर्ष। तो पहले तो चलो आप देखो, इधर से को मतलब ही नहीं है, घटा ही है। 53 से ये 12 हुई, ये 11 हुई, ये फिर डिक्लाइन हुआ, ये फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, तो सबसे ज़्यादा क्या बढ़ा? 12 ही बढ़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला, पहले 4 वर्षों के उत्पादन, अंतिम 4 वर्ष के ऊन का उत्पादन में प्रतिशत बढ़ गया। तो पहले 4 का उत्पादन वर्ष देख लो, सबको जोड़ो, 225 आ रहा है। देखिए आपका सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। अंतिम में 275, 50 बटे आप पहले से ही करेंगे तो 22.22। 8 वर्षों के अंदर औसत उत्पादन आपसे पूछा गया, सभी को जोड़ दीजिए, 275 और 225 को कितना आएगा? ये तो आपने निकाला है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत बढ़िया ट्रिक यही होती है। तो 9 1 2 4 1 5, 500 बटे 8 कर लीजिए। 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 4 आया, 8 पंचे 40, 65.5। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो सबसे घटित आप अगर आप देखें इस ग्राफ को, तो सबसे अधिकतम देखिए घटत कब आई है? एक तो ये वर्ष जा रहा है, एक ये वर्ष जा रहा है। तो देखते हैं भाई, अगर हम इधर देखें तो हमारा कितना आएगा? 18, बेस ये 76 ही लेंगे, इंटू बटे 100 करेंगे, सॉल्व करने पर 23.68 आ रहा है। इसी की आपको जरूरत थी। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 से कितना था? तो 2014-15 देख लीजिए भाई, 51 और 68। तो क्या करेंगे आप, कितने पूछा है आपसे, क्या जा रहा है, कितने प्रतिशत उत्पादन था? तो 51 बटे 68 कर लीजिए, काट दीजिए, 17 दिया, क्या 17 चक्कू 68। ऑप्शन नंबर आपका पी डी इज योर राइट आंसर। तो समझ रहे हैं आप किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब चलिए एक पाई चार्ट देख लेते हैं ताकि आप सभी का डाउट क्लियर हट जाए। देखो पाई चार्ट में एक अध्ययन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक परिवार का देखो बजट दे दिया है इन्होंने। देखिए बजट दे दिया है कितना, 18,000 प्रति माह, और यहाँ पे आपको छोटे छोटे टुकड़ों में दे दिया है किस पे कितना खर्चा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यदि परिवार का बजट इतना है, ठीक है, तो मनोरंजन, ये जिसको बोले उसका परसेंटेज दिखते 10% मनोरंजन। कपड़ा कहाँ गया भैया, कपड़ा ये रहा, वस्त्र, ठीक है, यहाँ कपड़ा लिखा है, यहाँ वस्त्र लिख दिया है, फिर 10-20 हो गया। परिवहन कहाँ गया आपका, देखिए ये फिर, तो ये 30 तो निकाल लीजिए आप। तो मासिक व्यय पूछा गया है तीनों पे, तो 10-10-20-10-30, 1800 का अगर आप 30% निकालने जाओगे तो क्वेश्चन ना करिए, 18-53 होता। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसका, ठीक, अभी आसान था थोड़ा इस वजह से, नहीं तो ऐसा नहीं मिलता क्वेश्चन आपको, ठीक है। चलो आते हैं एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। यहाँ आपको स्केल 1 यूनिट 5%, इससे नहीं, इस क्वेश्चन को लगाया जाए। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ क्या दिया गया है कि 1994 से 2000 तक के 7 साल की अवधि में मिशन इंस्टीट्यूट के लिए उम्मीदवारों का कैट का एग्ज़ाम होता है। तो उसमें 1998 का देखिए कहाँ गया, 80, और 21,200 थी। तो 1998 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या आपसे पूछी जा रही। तो भैया कितना है, 80 थी, 2100 ये कर लीजिए, काट कूट दीजिए, कुछ कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, सोल्व करिए इसे।
21,200/80, 8 दूनी 16, 5 आया इधर 8, 6 48 और 8 45 इंटू 100 करेंगे 26,500। ठीक है, उम्मीदवारों की संख्या आपसे पूछी गई 26,500 थी, आपका निकल के आ रहा है आंसर, देख सकते हैं आप है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, थोड़ा सा आपको इस पिक में दिक्कत हो सकती है तो इसलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन लेते हैं, आपसे सेंट्रल एंगल पूछा जाता है। सेंट्रल एंगल क्या कह रहा है, इसमें सेंट्रल एंगल आपसे नहीं पूछा जा रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि चेरी को दर्शाने वाले केंद्र का कोण, सबको जोड़ लो 360 से घटा दो तो 230 और 70 360 आएगा आपका राइट आंसर। अब इसमें देखिए सेंट्रल एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, अगर आपको ये दिया है ना तो इसकी बस 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल आएगा आपका सेंट्रल एंगल। समझ रहे हो। देखो अगला क्वेश्चन हम थोड़ा सा अगर आपको दिखाएं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की जगह हम आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, हम उसी को आपको दिखाते हैं क्या दिया गया। देखिए यहाँ पे आपको आय और व्यय, आय का ऐसे दिया है, व्यय का ऐसे दिया है, लेकिन आप इसमें डिफरेंस निकाल पाएंगे क्योंकि पिक में आपको समझ में नहीं आएगा। तो कुछ हम और क्वेश्चन देखने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको मिले। देखो हाँ, ये क्वेश्चन देखने लायक है। क्या है कि आपको दिया गया है कितने वर्ष में, देखिए सारी कंपनीज दी गई हैं। हीरो निर्माता घरेलू विक्रय, हीरो निर्माता घरेलू विक्रय सभी वर्षों में हीरो निर्माता के औसत घरेलू विक्रय की तुलना में कम रहा। हीरो निर्माता का घरेलू विक्रय सभी वर्षों में हीरो निर्माता 45 ये रहा, देखिए। ठीक है, और सभी वर्षों को जोड़ लीजिए हीरो निर्माता का, सभी वर्षों को आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें हीरो निर्माता का, सबको जोड़ेंगे कितना आ रहा 287। ठीक, बाय आप 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 47.83। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि औसत घरेलू विक्रय की तुलना में कम रहा, औसत घरेलू विक्रय की तुलना में कम रहा। तो औसत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो भाई सीधी सी बात है, सबका आपको या तो जोड़ना निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 वर्ष देखो 15-16 में उन्होंने बोल तो दिया है कम रहा 15-16 में। हाँ, तो आपसे पूछा क्या गया, देखिए औसत तो देखिए 47 आया, तो आपका ये कम रहा 15 में 16 में, बाकी सबसे आपका औसत ज़्यादा ही आया है। समझ गए आप जो आपने निकाला था कैसे करना था। तो आपको समझ में आया डीआई और बार ग्राफ में क्वेश्चन आता कैसे है। चलो पेट में आया हुआ एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार की बेची गई औसत के मध्य अंतर कितना है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ दिया गया है, कुछ यहाँ पे आपको देखिए इन्होंने क्वेश्चन तो दे दिया है पर लेकिन मुझे ग्राफ नहीं दिख रहा है। ये देखिए ग्राफ दिया गया है, क्वेश्चन समझिए क्या है। आपको दे दिया गया है ग्राफ, इसमें पूछा है मंगलवार को ए द्वारा बेची गई, मंगलवार को ए 35 और शनिवार को सी, शनिवार रहा ये और सी 45। तो 35:45 को जब आप काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 5×7=5×9, 7:9। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। सोमवार को देखो डी द्वारा कितनी बेची गई 20 और शनिवार को सी द्वारा कितने बेचा गया 45। तो इसमें आपका पूछा क्या गया है, परसेंटेज पूछा गया है, तो भाई ये आप करेंगे 5×9=45, 5×2 400 को आप 9 से भाग करेंगे 44 पॉइंट कुछ। अब अगला कहते हैं बी सी डी द्वारा सोमवार मंगल और शनिवार को बेची गई संख्या वस्तुओं का औसत। बी सी डी द्वारा सोमवार मंगलवार और शनिवार, बी सी डी द्वारा, तो बी द्वारा सोमवार मंगलवार और शनिवार, सोमवार 45, मंगलवार 95, शनिवार आपका 135। ठीक है, फिर क्या है सी को आप लीजिए 25 और आपका 48 और ये 15, 40 और 88। फिर आपका डी के बाद बात की जा रही है, तो यहाँ कितना हुआ 46 और 41 87। तीनों को आप क्या करेंगे, औसत पूछा गया है, सबको आप डिवाइड कर दीजिए। सॉरी थोड़ा सा देखते हैं क्या पूछा गया है।
बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार, शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? बी सी डी द्वारा देखिए 45 बेचा बी ने, सी ने कितना बेचा है आपका? मंगलवार की बात की जा रही तो उसने 48 बेचे हैं, इनकी शुक्रवार 41। यही आपको तीनों को जोड़ना था, भाग करना था 3 से। मतलब दूसरी तरफ देखने लगा था क्वेश्चन में। देखिए सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी की वस्तु की बिक्री की तुलना में बी की वस्तु की कितनी % वृद्धि हुई? तो डी का आपको 4 दिन का सभी का जोड़ना है, आ रहा है आपका, बी का जोड़िए, हटाइए, हटाने के बाद डी सही लेंगे आपका। देखिए 28.34 आ गया। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को कितने अंतर रहा? तो सोमवार को भाई सभी का देख लीजिए, सोमवार का आपका इनका बेचा गया और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं। देखिए हाँ, इसको भी जोड़ लीजिए, डिवाइड करके आपको औसत तो निकाल ही लेना है। राइट आंसर आपका ये आएगा, पेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस को फ्रेम किया था पेट में। देखिए अगला जो आपका पेट में क्वेश्चन आया है, देखिए क्या आया है। देखिए 5 सेल्समैन दिए गए हैं, अब इसमें आपको दिया गया सबका जोड़ भी दे दिया गया है। क्या कहा गया है? किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा आयोजित, सी दिया हो, देखो भाई ठीक, पिछले कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम था। सी द्वारा आयोजित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम था, तो पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम था। यहाँ तो देखो आपको ज़्यादा अंतर नहीं, 1600 का ही है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। तो अगर हम देखें तो सिर्फ आपको ये 2016-17 में आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा, 16 में, तो वही आपका ऑप्शन नंबर यही रहेगा, ए। अगला क्या? वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उससे कुल कमीशन का लगभग कितना % है? बी का कमीशन देख लो, बी का कमीशन ये रहा, देखिए 2018 की बात की जा रही ना, 28,000, और करीबन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कमीशन का लगभग कितना % था? 5 सेल्समैनों के अगर हम बात कीजिए कितना आ रहा है, देखो भाई 5 सेल्समैनों का ये जो है ना, ये 5 सेल्समैनों के वर्ष के कुल कमीशन का, तो 5 सेल्समैनों के वर्ष के कुल कमीशन का देखिए क्या आ रहा है। 2018 की बात करें तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1,46,960। इसी का परसेंटेज आपको नहीं, वो कितना परसेंटेज है 28,000, ये देखिए लगभग 19.05। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर सकता है? 2018 की तुलना में 15 में अधिकतम दिखलाता है। तो अगर हम देखें आपका क्या कह रहा है, किस सेल्समैन का 2018 में 15 की तुलना में अधिकतम दिखलाता है? 18 की देखिए अब बात करेंगे हम, 18 में आइए, ठीक है, 18 में देखिए और 2015 में आइए, तो भाई अंतर कितना है? 2400, ठीक है। अंतर कितना है? 1100। अंतर कितना? 2900। मैक्सिमम हाईएस्ट आपका यही आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज आपका राइट आंसर। आपका दिया गया है निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम का कमीशन का अंतर? तो भाई उच्चतम और न्यूनतम का कमीशन का अंतर, तो 17 में देखिए क्या है, 17 दिया, 18 दिया, 19 दिया, 20 दिया, हमें 3-4 का देखना पड़ेगा। 17 में क्या है भैया? मैक्सिमम 19,800 है, ठीक है, और न्यूनतम कितना है? 25,200 का आंसर कितना? 4600। सेम ये चीज़ हम इसमें करेंगे, 30,600 से 28,000, 2,000, तो मैक्सिमम आपको कितना आ रहा है? तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 में, ठीक है। अगला, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन कितना % है? तो कमीशन आप देख चुके हैं 29,800, 24,600 कितना %? लगभग 2114%। कैलकुलेशन करने की पूरी हैबिट डाल लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपसे कैलकुलेशन पूछी जाती है जब भी आपका पेट में एग्ज़ाम होता है इस तरीके का, ठीक है। देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं एग्जामों में। तो ये थे आपके लिए बार ग्राफ, DI, ठीक है, टेबल ग्राफ, सारे आपको एक ही वीडियो में बता दिए गए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बस आपको एक एवरेज पे क्लास दी गई है,
ठीक है। और ये बायोग्राफ, इन दोनों की क्लास को आपको ज़रूर से ज़रूर देखना। मैथ में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। कोशिश करिए कैलकुलेशन करने के नियर अबाउट। अगर आपको देखिए इस तरीके से मल्टीप्लाई आ जा रहा है तो देख लीजिए किसके नियर है। ये 30 के नियर है ना, तो 30 12 360। ठीक है। अब आप किसकी क्या घटाएंगे, ये आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो 28 है, 12 है, ये 10 के नियर है ना, तो पहले तो 28 और 10 280। अब 2 बचा, 28 दूना 56, जोड़ दो 8 5 13, 336 आएगा। अब अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करिए 28 लगी, ये भी देख लीजिए कैसी होगी। 2 दूना 4, 8 एक कम 8, 8 4 12 1 13, तो एक कम 2 1 3, 336 ही आ रहा ना। तो कैलकुलेशन करने का तरीका आपका होना चाहिए, तभी आपके फास्ट आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। RO ARO की टेस्ट सीरीज़ आ रही है 1 नवंबर से। ठीक है। तो आपको क्या करना है, पेट का पेपर दे देना है, 30 तारीख को सब मिला लेना है क्या है, उसके बाद जुड़ जाइए RO ARO APS के पेपर में। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।